एक गांव में कई सारे पीपल के पेड़ थे और उस गांव के लोगों का ये मानना था कि इन पेड़ों पर भूत रहते हैं। तो इसलिए गांव के लोग हर रोज पूरे दिन में 5-7 पेड़ ही काटते थे। उस गांव का मुखिया गांव के सारे पीपल के पेड़ कटवा देना चाहता था, पर एक दिन मुखिया का बेटा बड़े शहर से पढ़ लिख कर गाँव वापस आ गया। अगले ही दिन गांव में सुबह पंचायत बैठी। मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं साहब, आज मैं पीपल के पेड़ नहीं काट सकता। साहब मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। आज जब सुबह मैं उठा तो मुझे पता चला कि मेरे घर में चोरी हो गई है। साहब पता नहीं आजकल क्या हो रहा है मेरे घर में, कभी कोई काम नहीं बनता, हमेशा कुछ न कुछ बुरा ही होता रहता है। आज से मैं भी पेड़ नहीं काटूंगा। मुखिया का बेटा बोलता है, पापा ये सब लोग पीपल का पेड़ क्यों काट रहे हैं और आप पेड़ क्यों कटवा रहे हो? बेटा इन पेड़ों पर भूत रहते हैं और एक दिन तो मैंने एक पीपल के पेड़ को भूतिया पेड़ बनते हुए देखा है। अरे पापा कोई भूत भूत नहीं होता, देखना आज रात में आप सबको ये दिखा दूंगा कि पीपल के पेड़ पर कोई भूत नहीं होता, और आप सबको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दूंगा YouTube पर वीडियो डालकर। अगली रात वो लड़का उन पेड़ों के पास चला जाता है। तभी पीपल का पेड़ भूतिया पेड़ बन जाता है और बोलता है, बचा लो हम पेड़ों को, नहीं तो तुम इंसान किसी न किसी बीमारी से परेशान रहोगे और कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर पेड़ों को काटोगे अब हमें और इस गांव को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। लड़का डर जाता है और वहाँ से भागता हुआ घर चला जाता है और पापा को सारी बात बता देता है। अगली सुबह पेड़ों को काटने के लिए गांव का मुखिया अपने पड़ोसी गांव से मजदूर बुलाकर ले आता है। जैसे ही मजदूर पेड़ काटने लगते हैं उन्हें आवाज आती है, जाओ नहीं तो सांस की बीमारियों से मर जाओगे। वो मजदूर भी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। मुखिया का लड़का अक्सर हनुमान चालीसा का पाठ करता था, इसलिए एक रात भगवान हनुमान उसके सपने में आ गए। लड़के ने कहा, प्रणाम भगवान। यह सस्सी भवा पुत्र। हे भगवान, हमारे गांव में पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं, क्या इन पेड़ों पर सच में भूत रहते हैं? प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? ये सब प्रभु विष्णु की लीला है। पहले भगवान किसी इंसान के रूप में साइंटिस्ट बनकर आए, तो कभी संत बनकर लोगों को ये समझाने के लिए कि पेड़ों को मत काटो। पर जब लोग नहीं समझे तब भगवान विष्णु को ऐसा करना पड़ा ताकि तुम इंसान पेड़ ना काटो। भगवान पर हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? बस पीपल के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु रहते हैं और पीपल का पेड़ हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी देता है, इसलिए हमें इन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और हमें पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे सारे काम बनते हैं और पेड़ काटने से हमारे काम नहीं बनते। लड़के ने सुबह गांव के लोगों को सारी बात समझाई। लोग पेड़ की पूजा करने लगे। गांव बहुत तरक्की करने लगा। अब गांव में कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। हवा बिल्कुल फ्रेश थी, हेल्थ बेस्ट थी और लोग बहुत लंबे चौड़े थे। जब गांव के लोग शहर में जाते तो वो देखते कि शहर के लोग पोल्यूशन की वजह से बहुत बीमार हैं। यहाँ लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है। शहर में गांव के लोगों का स्टैंडर्ड अलग ही था। वो रोड पर चलते तो सबसे अलग ही दिखते